हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स लेके आए हुए हैं, है ना। तो इसमें आप लोग को हम स्पीडी पब्लिकेशन का वन लाइनर एमसीक्यू करवाएंगे जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। और ये बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस जनवरी 2024 टू 1 दिसंबर 2024 के बीच में सारे क्वेश्चंस आपका इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है। तो ये जो है लेक्चर 30 क्वेश्चंस का होगा, यानी कि हर लेक्चर में आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये फर्स्ट लेक्चर है। इसी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि आपको न्यू जो भी लेक्चर आए वो आपको मिलते रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु ऑन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2024, है ना। मिस यूनिवर्स 2024 टाइटल किसने जीता था? विच वॉज हेल्ड इन मैक्सिको, जो कहाँ हुआ था? मैक्सिको में। तो याद रखिएगा आप लोग, विक्टोरिया काजेर थेल्विक जो थी डेनमार्क की थी, है ना। तो इनको जो है टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2024 से नवाजा गया था, ठीक है, खिताब मिला था। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच कंट्री ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी with its top honor, the Grand Commander of the Order of the Niger, and presented the key to the city of Abuja as a mark of respect। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया तथा सम्मान स्वरूप अबूजा शहर की चाबी भेंट की? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका नाइजेरिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्या कहता है? इन विच सिटी वॉज द इंटरनेशनल गीता महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली, है ना। गीता महोत्सव जो है कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था रिसेंटली? तो याद रखिएगा आप लोग, कुरुक्षेत्र जो कि हरियाणा में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ 43rd इंडियन नेशनल ट्रेड फेयर IITF जिसको हम लोग बोलते हैं, रिसेंटली ऑर्गेनाइज इन दिल्ली? तो क्या मोटिव था, क्या थीम था? तो आप लोग याद रखिएगा, डेवलप्ड इंडिया इन 2047, यानी कि इंडिया को डेवलप करना है 2047 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द 5th bilateral exercise between the Indian and Vietnamese armies was organized in Ambala, Haryana, under which name? तो याद रखिएगा आप लोग, वाइनबैक्स 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द 29th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट, जिसे कोप 29 के नाम से भी जाना जाता है, हेल्ड रिसेंटली? कहाँ पे ये हेल्ड हुआ था? तो आप लोग ये याद रखिएगा, बाकू अजरबैजान, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द 15th वज्र प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन द इंडियन एंड यूएस आर्मी? तो याद रखिएगा आप लोग, इदाहो यूएसए में हुआ था ये, है ना। इंडियन और यूएस आर्मी के बीच में वज्र प्रहार, जिसे मिलिट्री एक्सरसाइज बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ये कहाँ हुआ था? इदाहो यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली मीन्स हाल ही में, विच इंडियन लीडर हैज बीन ऑनर्ड बाय द डोमिनिका गवर्नमेंट विथ इट्स हाईएस्ट ऑनर डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, है ना। तो किनको डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर मिला था? तो याद रखिएगा, श्री नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, अंडर व्हाट नेम was the 3rd joint military exercise between India and Australia held in Pune, महाराष्ट्र? तो ये आप लोग एकदम माइंड में बैठा लीजिए कि अस्ट्रा हिंद 2024 में ये हुआ था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विच ऑफ द 3 कंट्रीज हैव बीन विजिटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली? मतलब हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा कौन से 3 देश विजिट किया गया, है ना। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ये है। तो आप लोग लर्न रखिएगा, नाइजेरिया, ब्राज़ील एंड गुयाना, है ना, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु रिसेंटली ऑर्गेनाइज वाटर फेस्टिवल फॉर वाटर कंजर्वेशन? किसने जो है वाटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था, है ना।
तो ये वाटर फेस्टिवल किस लिए ऑर्गेनाइज किया गया था? तो फॉर वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है? वाटर को बचाना। तो नीति आयोग के द्वारा, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अवार्डेड द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसे IFFI हम लोग बोलते हैं, जो कहाँ हेल्ड हुआ था? ये अवार्ड कहाँ पे दिया गया था? तो गोवा में। तो किनको दिया गया था, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो फिलिप नॉय जो ऑस्ट्रेलियन फिल्म प्रोड्यूसर थे, इनको जो है ये अवार्ड सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? रिसेंटली, हाल ही में, जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैज़ बीन अवार्डेड द ऑनररी और टाइटल ऑफ कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी ऑफ विच कंट्री। वो किस देश के थे, है ना। तो इसको हिंदी में हम एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या लिखा हुआ? हाल ही में जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की सेना के कमांडर इन चीफ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा, नेपाल। ठीक है, नेपाल में ये। क्वेश्चन नंबर 14 है, वेयर वॉज द 19th G20 समिट हेल्ड? 19th G20 कहाँ हेल्ड हुआ था? तो याद रखिएगा आप लोग, रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड विच कैटेगरी ऑफ मिसाइल विथ द रेंज ऑफ 1500 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम आइलैंड इन उड़ीसा, है ना। तो ये आपका करेक्ट जो ऑप्शन होगा, हाइपरसोनिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली विच इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च बाय एलोन मस्क। हाल ही में कौन सा इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया बाय एलोन मस्क कंपनी SpaceX थ्रू फाल्कन 9 रॉकेट? तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो करेक्ट इसका ऑप्शन होगा GSAT-20, है ना। क्वेश्चन 17 कह रहा है, अंडर व्हाट नेम, किस नाम से, रिसेंटली हाल ही में, द वर्ल्ड्स फर्स्ट वोमेन्स बस डिपोट वॉज इनऑग्रेटेड इन सरोजनी नगर न्यू दिल्ली। यानी कि हाल ही में देश का पहला वोमेन बस डिपो कब उद्घाटन किया गया था? सरोजनी नगर न्यू दिल्ली में। तो याद रखिएगा आप लोग, किस नाम से किया गया था? तो सखी डिपो। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। 18 नंबर, इंडिया रिसेंटली ऑन द 4th मैच T20 सीरीज 3-1, यानी कि हाल ही में भारत जो है T20 सीरीज जीता 3-1 से, मतलब 3-1 समझ ही रहे होगे आप लोग, बाय डिफीटिंग साउथ अफ्रीका को हराकर। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द प्लेयर ऑफ द सीरीज, मतलब प्लेयर ऑफ द सीरीज से उनको पुरस्कार मिला, तो वो कौन थे? तो याद रखिएगा आप लोग, तिलक वर्मा, है ना। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तिलक वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड टू स्कोर 3 सेंचुरीज। पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा बैट्समैन का नाम बताना है जो एक साल में 3 सेंचुरीज स्कोर किया है इन अ T20 इंटरनेशनल। तो याद रखिएगा आप लोग, संजू सैमसन, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? फ्रॉम विच सिटी ऑफ बिहार, है ना, बिहार के किस सिटी से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च बिरसा मुंडा गौरव उपवन इन ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑन द 150 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। किस सिटी से ये जो है बिरसा मुंडा गौरव उपवन लॉन्च किए थे, है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 का, वो यहाँ होगा। तो याद रखिएगा आप लोग, जमुई, है ना, बिहार के जमुई से। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच बैंक हैज़ रिसेंटली बीन क्लासिफाइड बाय RBI। मतलब कौन सा बैंक है जो क्लासिफाइड किया गया है RBI के द्वारा एज डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स, DSIB जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, DSIB। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका फर्स्ट होगा SBI, HDFC एंड ICICI। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर रिसेंटली इनऑग्रेटेड मीन्स उद्घाटन किया द फर्स्ट फॉरेन कैंपस ऑफ सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, है ना, जो
एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर जी, उन्होंने क्या उद्घाटन किया? तो उन्होंने कैंपस ऑफ सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। तो किस देश में? तो आप लोग याद रखिएगा ये दुबई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? विच फर्स्ट हिंदू कांग्रेस मेंबर ऑफ अमेरिका, है ना, हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय डोनाल्ड ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा अपॉइंट किया गया एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। वो क्या था? हिंदू कांग्रेस मेंबर था, है ना। तो उसे एक अपॉइंट किया गया, मतलब उसे अपॉइंट किया गया एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, जिसे बोलते हैं DNI। तो वे कौन थे? विवेक रामास्वामी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एम्स, है ना, मतलब आधार जिसको बोलते हैं हम लोग, एम्स हॉस्पिटल इन विच सिटी ऑफ बिहार? तो आप लोग याद रखिएगा दरभंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 25 है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बाय अमेरिका's न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प? तो ये जो है बोथ ऑप्शन होगा A एंड B, मीन्स D ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच बॉलीवुड एक्टर हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मध्य प्रदेश टूरिज्म? तो आप लोग याद रखिएगा पंकज त्रिपाठी जी को अपॉइंट किया गया एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मध्य प्रदेश टूरिज्म। 27. Where has the world's first high altitude para sports center been established for training para athletes in India? तो ये लेह में जो है इस्टेब्लिश किया गया, इन लद्दाख, जो कि लेह कहाँ है? लद्दाख में। 28. Which country's writer Samantha Harvey recently won the Booker Prize for her novel Orbital? बुकर प्राइज से वो जीती, तो है ना। तो किस कंट्री के राइटर थे वो? तो ब्रिटेन, मतलब ब्रिटिशर। विच एयर डिफेंस सिस्टम हैज़ इंडिया एक्सपोर्टेड टू आर्मेनिया? तो करेक्ट ऑप्शन होगा A आकाश। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? हु रिसेंटली ऑन द हिस्टोरिक 28 टाइटल एट द IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप इन डोहा? तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा पंकज अडवाणी। तो आप लोग ध्यान से देखिए इस वीडियो को और ये सारे MCQ को एकदम याद कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट 30 MCQ आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। धन्यवाद।